सुंदरबन के हरे भरे जंगलों में एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत ही जिज्ञासु था और उसका नाम था मिंटो। बाकी बंदरों की तरह वह केवल डाल डाल पर कूदना और केले खाने में खुश नहीं था। उसे इंसानों में खास दिलचस्पी थी, खासकर इंसानों द्वारा बोली जाने वाली मधुर भाषा में। एक दिन मिंटो जंगल के किनारे घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक दंपति एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। माँ की गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, जो हंसते हुए अपनी भाषा में कुछ कुछ बोले जा रहा था। माँ और पिता भी मुस्कुराते हुए उसी अंदाज में जवाब दे रहे थे। मिंटो हैरान रह गया। ये कैसी जादुई बातचीत है? बच्चा तो कोई शब्द नहीं बोल रहा, फिर भी माता पिता सब समझ रहे हैं। मिंटो ने ठान लिया कि इस रहस्य को तो सुलझा कर रहेगा। वो रोज दोपहर को उस परिवार के पिकनिक वाले स्थान पर जाकर चुपचाप पेड़ों की डाल में बैठता और ध्यान से सुनता रहता। शुरू में वह बच्चे की आवाज की नकल करता, हालांकि सब कुछ गलत गलत ही निकलता। ऐसी कोशिश करते हुए मिंटो को छोटे से बच्चे ने देख लिया और बच्चा उसे देखकर खूब खिलखिलाकर हंस पड़ा। धीरे धीरे मिंटो ने अभ्यास शुरू किया। कभी वह माँ जैसी नरम आवाज निकालता, तो कभी पिता के जैसी गहरी आवाज। एक दिन बच्चा रो रहा था, तो मिंटो ने धीरे से कहा, ना ना। हैरानी की बात तो ये थी कि बच्चा रोना रोक कर मिंटो को देखने लगा और फिर मुस्कुरा दिया। हफ्ते बीत गए और एक अद्भुत बात हुई। बच्चा भी मिंटो को समझने लगा। एक दिन बच्चे ने हाथ बढ़ाकर आगे गा कहा, तो मिंटो ने भी गा कह दिया। बच्चा खिलखिलाया और दोनों ने एक अजीब सी भाषा का खेल शुरू कर दिया। बच्चे के माता पिता इस मनोरम दृश्य को बहुत ही आश्चर्य के साथ देखते रह गए। कुछ समय तक तो ऐसे ही मिंटो के दिन बच्चे के साथ बीते। फिर एक दिन परिवार वहां से चला गया। मिंटो का मन भारी हो गया और वो बहुत उदास हुआ। पर बच्चे के साथ रहकर उसने कुछ नया सीखा था। उसने सीखा था कि भाषा केवल शब्द नहीं है, बल्कि सुनने, समझने और महसूस करने की कला है। वो एक ऐसा धागा है जिससे दो अजनबी आपस में जुड़ जाते हैं। जंगल लौटने के बाद मिंटो ने इस हुनर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब अगर जंगल में पक्षी चहचहाते तो मिंटो जवाब देता। गिलहरियां क्लिक करती तो मिंटो उनकी ही आवाज में जवाब देता और छोटे बंदरों से बहुत ही नरमी से बात करता। किसी को आज तक नहीं पता चला कि मिंटो ने ये जादू कहाँ से सीखा, लेकिन सब मानते थे कि मिंटो जंगल का सबसे अच्छा श्रोता था और कहीं दूर वो बच्चा अपनी पहली दोस्ती को दिल में संभाले बैठा था। सही बात है, हमारे शब्द भले ही अलग हों, लेकिन हमारी सुनने, समझने और महसूस करने की क्षमता यही हमें एक दूसरे के करीब लाती है। हमारी स्टोरीज को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले शनिवार रात को 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।